क्या भगवान सोने की भेंट से खुश होते हैं या फिर उस भक्ति से जिसमें अहंकार नहीं होता? एक समय की बात है, एक नगर में धनी राम नाम का एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में घमंड बहुत था। हर बुधवार धनी राम भगवान गणेश की बड़ी पूजा रखता, मंदिर को सजवाता, लोगों को बुलाता और अपनी दौलत का प्रदर्शन करता। उसकी पूजा में भक्ति कम और अहंकार ज्यादा होता। एक बुधवार धनी राम सोने के मोदक लेकर मंदिर पहुंचा। उसने जोर से कहा, हे गणेश जी, मैंने आपको सोने के मोदक चढ़ाए हैं, मेरी तिजोरी हमेशा भरी रखना। उसी मंदिर के एक कोने में एक गरीब बुढ़िया बैठी थी। उसके पास न सोना था न चांदी। उसके हाथ में बस एक मिट्टी का कुल्हड़ था, जिसमें थोड़ी सी दूब और गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा था। बुढ़िया की आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोली, हे गजानन, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये प्रेम की भेंट स्वीकार कर लेना। उस रात धनी राम ने एक सपना देखा। सपने में भगवान गणेश उसके सामने प्रकट हुए। धनी राम गर्व से बोला, प्रभु, आप मेरे सोने के मोदकों से जरूर प्रसन्न हुए होंगे। भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, धनी राम, मुझे तुम्हारे सोने में कोई स्वाद नहीं मिला, लेकिन उस बुढ़िया की दूब और गुड़ में अटूट प्रेम था और उसमें अहंकार बिल्कुल नहीं था। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। धनी राम की नींद खुल गई। उसमें देखा उसके सोने के मोदक मिट्टी में बदल चुके थे और उसी समय उस गरीब बुढ़िया की झोपड़ी में गणेश जी की कृपा से अनाज के भंडार भर चुके थे। धनी राम दौड़ता हुआ बुढ़िया के पास पहुंचा। उसने उसके चरणों में गिरकर माफी मांगी। उस दिन धनी राम समझ गया, भगवान वस्तु के नहीं, भावना के भूखे होते हैं। उसने अपना अहंकार छोड़ दिया और सच्चे मन से भक्ति करने लगा। यही हमें सिखाती है ये कथा। जहां अहंकार होता है वहां भक्ति नहीं टिकती, और जहां प्रेम होता है वहीं भगवान स्वयं चले आते हैं। अगर आप भी भगवान गणेश में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखिए और इस कथा को अपने अपनों के साथ साझा कीजिए।